इस वीडियो में बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या चीज़ है, ये आप मेरी वीडियो मिल जाएगी डेफिनेशन वगैरह या प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें, वहाँ पे सब कुछ मौजूद है। तो इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर आते हैं हम। चलें थोड़ा सा मैं बता दूं कि इनफॉर्मल एजुकेशन वो नहीं है जो आपने स्कूल में जाके सीखनी है। आप इसके अलावा जो भी चीज़ें सीखते हैं डेली लाइफ से, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। अब इनफॉर्मल एजुकेशन में ज़्यादातर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हमारा इंटरनेट होता है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा टीवी रेडियो है, इसके बाद कन्वर्सेशन हम जो कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो समटाइम ये चीज़ें जो है ना आपको डिस इन्फॉर्मेशन की तरफ भी ले जाती हैं कि आपकी होता है ऐसा कि आप इंटरनेट पे कोई चीज़ देख रहे हैं और वो आर्टिकल इनकरेक्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ मौजूद है वो बिल्कुल हाई लेवल की, बिल्कुल मतलब लकीर है कि ये ठीक है, सॉरी पत्थर पे लकीर है कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट पे समटाइम रूमर्स भी होते हैं, फॉल्स न्यूज़ भी होती हैं, और उन पे बिलीव इतना ना किया करें। और इसके अलावा सोशल मीडिया आपको पता है बड़ी सी फेक न्यूज़ फैला देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो ये इंसान को कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है। इसके अलावा टीवी है, उस पर तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन फिर भी सम टाइम आपको बहुत सी अजीब सी चीज़ें बता दी जा रही होती हैं। इसके अलावा रेडियो कन्वर्सेशन, हाँ फ्रेंड्स फैमिली के साथ कैसे आप डिस इन्फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको जाके जी इर्द गिर्द के हवा में उड़ाई हुई बातें बता देते हैं, और वो उनका रियलिटी बेस कुछ होता ही नहीं है, अपने से बना के बता रहे होते हैं। फैमिली में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ना वो आपको डिस इन्फॉर्मेशन की तरफ भी लेके जा सकती है, और साथ ही साथ आपके करैक्टर पे भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। लाइक इंटरनेट, सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी अजीब चीज़ें आ चुकी हुई हैं जो मतलब एक यूथ है, एक टीनेजर के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा यूटिलाइज टेक्निक्स में भी मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, यानी आप जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं हो सकता है कि वो अप्रोप्रिएट ना हो सकता है उनमें कुछ ख़राबी हो। इसके अलावा आपने जितना टाइम देना था किसी चीज़ को, उसमें कोई आपने स्केड्यूल नहीं बनाया हुआ, कोई आपका लिमिटेड टाइम स्पेन नहीं है, यानी जहाँ दिल चाहा जो चीज़ चाहा खोल ली। अब फॉर्मल एजुकेशन में तो एक चीज़ है ना, आपको एक डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है कि इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे ये सीखना है, इस टाइम ये बुक पढ़नी है, इसका ये पीरियड होगा। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई आपने स्केड्यूल सेट नहीं किया हुआ, कोई ज़ाहिर है कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई आपने एक शेड्यूल नहीं अपना बनाया हुआ, तो फिर तो ऐसे ही होगा ना कि आप सम टाइम बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे स्पेंड करने लग जाएंगे, और फिर ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन पे इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस करेगा। यानी ऐसा होता है कि एक पर्सन का एक चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है तो उसने बस उसी पे लगा रहता है, कि अगर किसी का मूवीज़ में इंटरेस्ट है या फिर उसका इसमें सोशल मीडिया में है, तो वो चाहे अच्छी या नहीं है उसने सारा टाइम भी उसे ही दे देना है। आजकल मोबाइल की बड़ी लत लगी हुई है बच्चों को, तो वो चीज़ वो इस पर इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट्स विच सिंपली द वेस्टेज ऑफ टाइम। अब वही चीज़ की अगर ज़्यादा टाइम इस पर करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर, आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल की, आप ये खुद से कह रहे हैं, और इसमें कोई उस तरह से चीज़ें नहीं आ रही कि इसमें जैसे फॉर्मल आप करते हैं तो आपको बाउंड किया जाता है, आपने प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है, तो इसमें आपका उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें कॉन्फिडेंस लेक भी हो सकता है। एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड गुड हैबिट्स। मैंने आपको जैसे बताया कि आप इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ जब जाते हैं तो हो सकता है कि आप फैमिली से, फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छी चीज़ें ना सीखें। कैसे फ्रेंड्स जो हैं, कुछ बैड कंपनी भी होते हैं, वहाँ से आप बड़ी सी बुरी चीज़ें सीख लेते हैं। घर में फैमिली मेम्बर्स में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, बच्चे वहाँ से बड़ा पिक कर लेते हैं। अब एक चीज़ जो है बताइए कि टाइम स्पेंड नहीं होता, यहाँ पे कोई स्केड्यूल नहीं है, तो जब ऐसा चलेगा तो ऑब्वियसली कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना लाइफ में कि कैसे मेंटेन करना है, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, किस टाइम पे क्या चीज़ रखनी है, और इसी वजह से आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है इससे। तो इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आप ना कोई क्वेश्चन है वो मुझे बता दें, और कोई भी इससे रिगार्डिंग टॉपिक आपको चाहिए तो वो प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।